अभी अभी सब कुछ सही हुआ और मनीषा ने इतनी बड़ी गलती कर दी। समझ में नहीं आता है मनीषा के पास आखिर दिमाग नाम की चीज़ नहीं क्या? लोग जो कहते हैं क्या सही है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आज साड़ी पहनी है, साड़ी किस वजह से पहने? आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो भाई हमारे यहाँ मान्यता है कि शादीशुदा जो लेडीज़ें होती हैं, औरतें, वो साड़ी पहन के माँ की पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और आज सभी लोगों का लगभग लोगों का तो व्रत ही होगा। तो आप सभी लोगों को चैत के नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपनी प्यारी गोपी बहू यानी मनीषा भाभी के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, आप लोगों में से कि कल का एक ब्लॉग आपने देखा होगा जिसमें मनीषा की तबीयत को लेके सचिन भाई साहब बोल रहे थे कि मनीषा की तबीयत ख़राब है, हमारी मनीषा की तबीयत ख़राब है, मैं मनीषा का केयर कर रही हूँ। अब मनीषा की तबीयत ख़राब, वो भी क्या था, मनीषा को कोल्ड हुआ था। उनको बोल रही थी धूल की वजह से गले में इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से उनको छींकें आ रही थी बराबर। उनका गला भी बंद था। बंद का मतलब ये है गले में खराश थी और आवाज़ उनकी काफ़ी भारी भारी सी अजीब सी आवाज़ थी। दोस्तों, बात मेन पॉइंट यहाँ पे उठता है, जैसे आपको पता है आज नवरात्र का पहला दिन है, तो हमारी जो भाभी जी यानी हमारी जो गोपी बहू जी हैं, ये भी तो एक औरत है। इनको ये नहीं समझता कि आज नवरात्र का पहला दिन है, तो घर पे रह के भी तो पूजा किया जा सकता था। घर पे रह के भाई, नवरात्र का पहला दिन है, 8 दिन 9 दिन माता रानी का दिन रहता, तो 8-9 दिन अपने घर में रहती, उसके बाद घूम लेती। क्या कहीं वो जगह चली जाती? क्योंकि भाई ये दिन तो चले जाएंगे, नवरात्र के 9 दिन होने के बाद ये चले जाएंगे, मगर जहाँ आप घूमने गई हो, जहाँ बर्फ़ पे घूम रही हो, वो तो नहीं जाएगी। और फिर आपको तो इतना ज़्यादा कोल्ड हुआ था, आप बोल रही थी कि खाना कैसे बनाऊं, लंच कैसे बनाऊं, और आंटी भी नहीं आई काम करने वाली और वगैरह वगैरह। तो आपको जब इतनी प्रॉब्लम थी, इतना सब कुछ हुआ था, तो आप क्यों गई वहाँ घूमने? पहली बात तो ये है, आपने साबित कर दिया कि आपको सभी लोग कहते हैं कि बकलोल, तो बकलोल वाला ही काम की हो आप। बकलोल वाला ये, क्योंकि भाई पूजा पाठ और घर को सजाना संवारना, ये सारा काम जो है घर की औरतें ही करती हैं, जेंट्स नहीं करते। उनका तो भाई दिमाग करता चलो घूमे फिरे, हाँ ये है कुछ जेंट्स करते, कुछ परसेंट, मगर हम यहाँ पे 90% कर सकते हैं कि लेडीज़ ही घर का सारा पूजा पाठ का सब ध्यान देती। 10% जो रहते हैं वो पुरुष करते हैं। मगर यहाँ पे दोस्तों, मान लो सचिन को नहीं समझ में आया कि मुझे मतलब नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, चलो घर पे दीपक जलेगा, पूजा पाठ होगा और माता जी को मनाएंगे। वैसे तो आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान की दया से तुम्हारे पास भाई दौलत बहुत है, शोहरत भी है, मगर दौलत शोहरत की वजह और कुछ चीज़ की कमी है। आपके पास सबसे बड़ी कमी है कि आपके पास सब कुछ होते हुए पर मगर भगवान ने एक औलाद अभी तक नहीं दी। तो आप घर पे रहती, माता जी को मनाती और उनसे प्रेयर करती कि आपको एक औलाद हो। और यह भाई हो सकता है, जैसे कि अफवाह फैल रही, अफवाह है या हकीकत है, लोगों की वीडियो से हमें भी देखने को मिला कि मनीषा जी प्रेग्नेंट हैं। क्या वाकई में मनीषा जी प्रेग्नेंट है? अगर प्रेग्नेंट है तो भाई बहुत अच्छी बात है कि प्रेग्नेंट है। चलो
इनका मनीषा जी का मूड ख़राब था तो सचिन भाई साहब अपनी वाइफ को इतनी केयर कर रहे हैं कि उनको घुमाने ले गए बाहर। अच्छी बात है, बाहर घुमाने ले गए, मगर नवरात्र के 9 दिन बाद चले जाते, 9 दिन बाद चले जाते घर पे, नवरात्र की पूजा करते, घर पे रहना चाहिए। चलो सचिन और मनीषा के नहीं दिमाग था तो क्या हमारी अप्सरा आंटी, उनके भी दिमाग में नहीं था? मगर ये लोग कहाँ भाई, ये लोग तो, हमें तो नाम लेने में भी कष्ट हो रहा। पता नहीं, हमने देखा है कई ब्लॉग देखे मनीषा के भी कि ये लोग मीट मुर्गा अंडा सब खाते हैं। हमें समझ में नहीं आता, आदमी खाएं तो एक बार चल जाता, पता नहीं कैसी वो औरतें हैं जो खाती हैं, दूसरे का मांस खाती, थोड़ा सा भी नहीं लगता कि मीट खा रहे, मुर्गा खा, जो भी खा रहे वो भी तो इंसान ही है। तो दोस्तों बात तो ये हुई। और दोस्तों उधर बात करते हैं हमारी अंशु जी के बारे में। अंशु जी जैसे कह रही कि लोगों का, भाई अंशु के कमेंट हैं लोगों के बहुत सारे, और अंशु को इस बात को बुरा लग रहा है। अंशु ने कहा मैं अपना चैनल हैक कर दूंगी, लोगों के पास कोई काम नहीं, सिर्फ मेरी ही बातों पर और मेरी बातों पे चर्चा करना, मेरी वीडियो बनाना। भाई ये बताइए, आप ब्लॉगिंग करती है, आप करिए ब्लॉगिंग, और हमारा काम है आपके ब्लॉग को देख के रिएक्शन देना, तो हम तो देंगे ना रिएक्शन। जब आपसे बोला जा रहा कि आप अपनी प्रेगनेंसी का रिपोर्ट दिखाए, तो आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं रिपोर्ट? आपको दिखाना चाहिए। आपने ऐसे बोल दिया कि मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया, सबने मान लिया चलो ठीक आपका मिसकैरेज हो गया, मगर आप रिपोर्ट तो दिखाइए। आप प्रेग्नेंट थी महीने, 2 महीने, 4 महीने, यहाँ 1.5 महीने के बाद अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, वो ठीक 1.5 महीने बाद उसका एक फर्स्ट अल्ट्रासाउंड ज़रूर होता, फिर उसके बाद जो होते हैं। तो भाई आपने दिखाया कहाँ? आपको दिखाना चाहिए। और आपने कहा कि मैं अपना चैनल जो है चैनल हैक कर दूंगी, चैनल को प्राइवेट कर दूंगी। अगर इतना आसान होता तो कब का कर लेती। और आपकी सासू माँ जो आपके बगल में सपोर्ट कर रही खड़ी, उन्होंने क्या कहा, एक दिन वीडियो नहीं डालते तो सारे लोगों को मतलब परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, जो आपने कहा कि मैं अपने चैनल को, जिसका टीआरपी इतना बढ़ रहा हो और जिसका इनकम इतनी ज़्यादा आ रही हो, तो वो इंसान बताइए जो दिन में 2-3 वीडियो डाल रहा, वो अपना चैनल प्राइवेट कर देगा, हैक कर देगा? कतई नहीं, चैनल हैक नहीं करेगा। ये सब कहने की बातें हैं। तो फिर जब आपने किया नहीं तो आप क्यों डर रहे हो? आप दिखाओ ना, आप लोगों को दिखाओ इस बात को कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो। आपके हम लोगों के कमेंट यही हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट थी, तो आपकी तो भाई रिपोर्ट आई होगी, तो वही रिपोर्ट दिखाओ कि ये मेरी अल्ट्रासाउंड की ये है। और आपके बगल में आपके पतिदेव क्या बोले कि हम किसी को सफाई नहीं दे सकते हैं, हमें सफाई देने से क्या होगा? क्यों नहीं? अब अगर आपने अपनी बात सोशल मीडिया पे रख दी है तो आपकी बात कोई प्राइवेट नहीं हुई, आपकी बात सोशल हो गई। और यहाँ पे सबका हक है, अगर कोई यूट्यूब पे है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है तो हक है कि वो अपनी बात रखे। और आपने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, ये यहाँ जिसको मिसकैरेज हो जाता वो भी कच्ची उम्र में, जैसे आपने कहा कि सब लोग मुझे बच्ची समझते, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 22 साल की हूँ, मेरी शादी हो गई। ठीक है, आप 22 साल की हो, शादी हो गई, मगर हाँ आपका शरीर नहीं है, देखने से लगता है कि आप बच्ची हो, आप 18 साल की हो, मगर आप 18 साल की नहीं हो, आप 22 साल की, माने कि आप 22 साल। जब आप बच्ची नहीं थी तो इतनी तो अकल होनी चाहिए। जब आप होली खेल रही थी अपने देवर के साथ में, तो किस तरह होली खेल रही थी? अरे आपको पता था कि आप प्रेग्नेंट हो, कुछ भी हो सकता है, तो फिर आपने इतने गंदे तरीके से होली क्यों खेली? और फिर चलो होली खेली, आपको अम्बाला भी नहीं जाना चाहिए भाई, क्योंकि कहते हैं
शुरुआती जो 5 से 6 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो कच्चे दिन होते। कच्चे दिन ये मतलब बहुत सोच समझ के लेडीज़ को चलना होता कि कहीं कुछ ना भाई ऊंच नीच में पैर गया, कुछ भी हो सकता था। तो ये तो तय हो गया कि आप झूठ बोल रही थी, आप प्रेग्नेंट नहीं थी, आप प्रेग्नेंट ही नहीं थी। आपने सिर्फ झूठ का बखेरा खड़ा किया कि मैं प्रेग्नेंट थी। आप प्रेग्नेंट थी ही नहीं। अगर होती तो आप कागज़ ज़रूर दिखाती। आपके पास कहाँ गए वो कागज़? कागज़ लेके आई। आपसे कुछ और नहीं मांगा जाए, आपसे तो केवल आपके वो कागज़ मांगे जा रहे हैं। तो कागज़ दिखाइए ना, क्यों नहीं दिखा रहे? तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता, क्या सच में अंशु प्रेग्नेंट थी, या फिर अंशु ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस से झूठ बोला, सिर्फ और सिर्फ अपने को आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि यहाँ तक अप्सरा आंटी के वीडियो में भी देखा गया, उन्होंने कहा कि मेरा मुंह ना खुलवाओ। तो इसका मतलब यही है कि आप प्रेग्नेंट नहीं थी, आपने लोगों से झूठ बोला। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आप लोगों को क्या लगता, क्या अंशु प्रेग्नेंट नहीं थी या अंशु प्रेग्नेंट थी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग